यहाँ एक बेहद स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग लगातार आपको यही बता रहा है, अब आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा। चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, आपकी सुरक्षा अब डिवाइन लेवल पर एक्टिव हो चुकी है। ये मूर्खों की टोली, ये गीदड़ों का झुंड, चाहे हजारों की भीड़ में क्यों न आ जाए, वे आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। वह शक्ति जिसके आगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक नतमस्तक हो जाते हैं, जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, वही शक्ति आज आपके साथ खड़ी है। और सच कहें तो कभी कभी आपको खुद इन लोगों पर हंसी भी आती है। ये सोचते हैं कि वही राजा है, सब कुछ इनके बस में है, लेकिन असल में बेहद मूर्ख, ज्ञान शून्य, वह भी इतने कि आप सोचते रह जाते हैं, इनका करूं तो क्या करूं। ये नहीं समझते कि इनसे कहीं बड़े, कहीं शक्तिशाली लोग इस धरती पर आए और समय ने उन्हें भी धूल में मिला दिया, पूरी तरह क्लीन स्लेट हो गए। पर ये लोग कब समझेंगे? शायद तब जब सच इनकी आंखों पर चढ़ी हुई घमंड की पट्टी को हटाएगा। और याद रखिए, जिसे माँ आदि शक्ति का साथ मिल जाए उसे कोई छू भी नहीं सकता। आप रुकने के लिए नहीं बने, आप उठने, बढ़ने और जीतने के लिए बने हैं। इन लोगों का घमंड टूट टूट कर चूर हो चुका है। कई बार आप खुद भी उनका अहंकार तोड़ चुके हैं, फिर भी ये खुद को राजा समझने की भूल करते रहते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जो घटिया खेल खेला है, जो हद पार की है, उसकी सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भागकर बचेंगे कितने दिन? गंगा जमुना सरस्वती में कितनी भी डुबकियां लगा लें, जितना चाहे दिखावटी पुण्य कर लें, लेकिन अंदर का पाप, जो मन के भीतर की गंदगी है, वह तो किसी नदी से साफ नहीं होती। तन धुल सकता है, पर मन का मैल, वह वैसे का वैसा ही पड़ा है। यही स्पष्ट ऊर्जा आ रही है, और मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकती हूँ, ये लोग आपके अपने ही घर परिवार या जान पहचान के दायरे से हैं। आपके रिश्तेदार, आपके गाँव-घर के लोग, आपके दादा दादी, नाना नानी की पीढ़ी से जुड़ी जानकारी तक इन्हें पता है। ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना कि आपकी कमजोरियों को भी पहचान चुके थे। यही लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे, आपकी इमेज मिट्टी में मिलाना चाहते थे, आपको क्लीन रिमूव करना चाहते थे। लेकिन माँ आदि शक्ति की ऊर्जा ने पहले इन्हें ही धूल में मिला दिया। और यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए इनके साथ क्या होता है। क्योंकि जिसने आपको गिराने की कोशिश की, उसे अब खुद गिरना पड़ेगा। जिन्होंने आपके लिए जाल बिछाया, उसी जाल में फंसने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ ऊर्जाएं बता रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं इनके जीवन में घटेंगी कि नाम सुनते ही आपकी रूह कांप उठे। और सच मानिए, आप इन लोगों को पहचानते हैं। जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी, आप खुद कह उठेंगे, हाँ यही लोग हैं, हमारे साथ यही हुआ था। आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊपर से मासूम, दिल के साफ, भोले भाले दिखते हैं, पर असल में अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं समझते। और उनकी इसी मासूमियत का फायदा उठाकर कुछ लोग आपके खिलाफ प्लॉटिंग करते रहे। लेकिन अब आप समझ चुके हैं, अब आपको साफ दिखने लगा है कि किसके इरादे सच्चे हैं और किसके भीतर आपके लिए घृणा, जलन और बुरी नियत दबी बैठी थी। और याद रखिए, जिसे सच्चाई और दिव्य ऊर्जा का साथ मिल जाए, उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र कभी सफल नहीं होता। आप टूटने के लिए नहीं, उभरने के लिए बने हैं। इस समय जो एनर्जी आ रही है, वह साफ बता रही है, आपके घर परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति है, आपकी माँ, आपकी सिस्टर, आपका भाई, आपके ग्रैंडपा, फादर, या यहाँ तक कि आपका पार्टनर भी हो सकता है। ऐसा कोई जो लोगों की इंटेंशंस को समझ ही नहीं पाता। उसे ये महसूस ही नहीं होता कि सामने वाले के मन में आपके लिए कैसी जलन, कैसी घृणा और कितनी गलत नियत छिपी हुई है। वह ये मान ही नहीं पाता कि कुछ लोग हमारे लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। शायद आपने कई बार ऐसे व्यक्ति को समझाया होगा, घर की बातें हर किसी को मत बताओ, हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन वह सुनने को कभी तैयार ही नहीं हुआ। पर अब
जब ये तूफान उठा, जो माँ आदि शक्ति की कृपा से टल गया, तब जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा सावधान हमें परायों से नहीं, बल्कि उन्हीं जानकारों से रहना चाहिए जो हमारे बिल्कुल आसपास होते हैं, क्योंकि पराये लोग तो ऊपर ऊपर से ही थोड़ा जेलसी या इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग हमें जानते हैं, जो हमारे अपने होने का दावा करते हैं, उन्हें हमारी जर्नी पता होती है, हमारे स्ट्रगल्स पता होते हैं, हमारे अचीवमेंट्स पता होते हैं। और इसी वजह से अगर किसी के अंदर जहर पलता है तो अक्सर उसी के दिल में पलता है, जो सबसे ज्यादा करीब होता है। इस रीडिंग में यही एनर्जी साफ दिखाई दे रही है। अब आप समझ चुके हैं कि कौन सच में आपके साथ था और कौन आपके खिलाफ चुपचाप प्लॉटिंग करता रहा। याद रखिए, माँ आदि शक्ति केवल वही हाथ रखती है जहाँ सच्चाई होती है, और जब दिव्य शक्ति आपके साथ खड़ी हो तो छुपे हुए चेहरे भी एक एक कर खुलने लगते हैं। अब जब आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुली बैलेंस हो रही है, तो कुछ लोग चाहे जानबूझकर या अनजाने में उस बैलेंस को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ मैं आपके घर से ही एक ऐसे मेंबर की ऊर्जा देख रही हूँ, एक ऐसा पर्सन जो पेज ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी लेकर आता है। फोकस तो है पर बहुत ही इमेच्योर। इस व्यक्ति की अटेंशन मजबूत है। जुपिटर की एनर्जी भी काफी एक्टिव दिखती है, पर मैच्योरिटी, इंसानों को पहचानने की समझ 0 से भी नीचे। इन्हें ये बेसिक समझ तक नहीं है कि कौन अच्छा चाहता है और कौन बुरी नीयत से बातें पूछ रहा है। और यही वजह है कि जब भी घर में कोई नई चीज होती है, नई कार लेने की प्लानिंग, नया घर या फ्लैट, नया बिजनेस, कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई यात्रा, कोई शुरुआत या इनकम से जुड़ी कोई बात, ये वही व्यक्ति है जो सबसे पहले हर किसी को अनाउंस कर देता है, हम ये कर रहे हैं, हम वो खरीद रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। लेकिन असली बात यह है, ऐसी बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। हर नजर अच्छी नहीं होती, हर दिल साफ नहीं होता, लेकिन ये व्यक्ति सोचता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो कोई मेरा क्यों चाहेगा। और यही इसकी सबसे बड़ी भूल है। यही वो इमेच्योर एनर्जी है जो बार बार आपकी लाइफ में अननेसेसरी समस्याएं खड़ी करती है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, इस वीडियो को सुन रहे लगभग 90% लोगों के घर में ऐसा कोई एक मेंबर जरूर है। हो सकता है आप नाम न बताएं, पर आप जानते हैं, वही व्यक्ति जिसकी बातें सुनकर आप परेशान हो जाते हैं। अब ये क्या बोल देगा, किससे क्या शेयर कर देगा। और दिलचस्प बात यह है कि आप खुद साइकिक, इंट्यूटिव एनर्जी वाले इंसान हैं। आपकी गट फीलिंग रेजर शार्प है। कोई सिर्फ हाय भी बोले तो आप समझ जाते हैं, क्यों बोला, किस इंटेंशन से बोला, पीछे की एनर्जी क्या है। लेकिन ये घर का मेंबर आपके 1000 बार रोक नोकने पर भी यही कहता है, अरे कुछ नहीं होता, सब अच्छे ही तो है। जबकि सच ये है, आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के कारण ही आज तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। माँ आदि शक्ति की कृपा आपकी एनर्जी के चारों ओर शील्ड बनाकर रखे हुए है। और याद रखें, इमेच्योर लोगों से ज्यादा खतरनाक वे होते हैं जो अपनी इमेच्योरिटी को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन आपका इंट्यूशन आपको हमेशा सही दिशा में ले जाएगा, बस उसे सुनते रहिए। अब ये सारी चीजें बिल्कुल साफ हो रही हैं। आपके जीवन में जो बड़ा तूफान आने वाला था, वो आखिरी पल में टल गया, और उसके पीछे जिन लोगों का हाथ था, उनका योगदान भी अब साफ दिखाई देने लगा है। उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, आपके जीवन में भूचाल लाने की, आपकी नींव हिलाने की, आपके मन में डर पैदा करने की। लेकिन आप बच गए, और वह भी बहुत बड़े खतरे से। सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, माँ आदि शक्ति का धन्यवाद कीजिए, अपने पितरों, अपने एंसेस्टर्स और अपने गुरुओं का धन्यवाद कीजिए। इन्हीं दिव्य शक्तियों ने आपको उस तूफान से बचाया जिसने आपकी पूरी दुनिया पलट सकती थी। कभी कभी रीडिंग देते हुए जो बातें सामने आती हैं, मैं भी स्तब्ध रह जाती हूँ। और यहाँ भी वही हुआ। ऊर्जा साफ बता रही है कि ये सारा खेल किसी ऐसे इंसान ने खेला जो आपके अपने घर परिवार, आपके गांव,
आपके ग्रैंडपा ग्रैंडमा, आपकी फैमिली की हर बात जानता है। यही वो व्यक्ति है जिसने आपकी रेपुटेशन खराब करने, आपकी इमेज गिराने की कोशिश की। क्योंकि आप एम्परर एनर्जी में चलते हैं। आपकी पर्सनालिटी सॉलिड है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, आपको हर जगह इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। आज भी लोग आपका नाम सम्मान से लेते हैं, जी लगाकर बात करते हैं। आप उस परिवार से आते हैं जिसकी इज्जत हर जगह होती है, जिसके बारे में कोई डिसरिस्पेक्ट सोच भी नहीं सकता। और यही आपकी शक्ति कुछ लोगों की जलन बन गई। इनके अंदर इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने प्लॉटिंग शुरू कर दी। कुछ सीक्रेट्स लीक करना, घर की बातें बाहर पहुंचाना, आपकी इमेज को सार्वजनिक रूप से गिराने की कोशिश करना, 10 लोगों के सामने आपकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करना। ये व्यक्ति पहले आपके घर में खूब आता जाता था, लेकिन हाल के दिनों में इसका आना थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इसके इरादे धीरे धीरे पकड़े जाने लगे हैं। और जिस तरह ये बातों में घी, तेल, मिर्च, मसाला मिलाकर लोगों के सामने आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर परोस रहा था, यह साफ दिख रहा है कि इसका लक्ष्य आपकी इमेज को स्पॉइल करना था। लेकिन माँ आदि शक्ति की कृपा से उसका हर प्लान उल्टा पड़ गया। आपकी रेपुटेशन अनटच्ड रही और जो जाल उसने आपके लिए बिछाया था उसी में खुद फंस गया। याद रखिए, सच की रक्षा हमेशा दिव्य शक्ति करती है और जिसे ब्रह्मांड बचाना चाहता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आपके अपने ही घर से, आपके ही लोगों द्वारा आपकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश चल रही थी। यानी वही लोग जिन्हें आपकी इज्जत की सबसे ज्यादा परवाह करनी चाहिए थी, वही लोग आपके नाम को खराब करने, आपकी इमेज को मिट्टी में मिलाने, आपको लोगों के सामने छोटा दिखाने की फिराक में थे। अब जो क्लियर एनर्जी आ रही है वह यही कह रही है कि कुछ लोग आपके पूरे घर, आपके नाम, आपके स्टैंडर्ड, आपके ऑरा से इतने ज्यादा इनसिक्योर थे कि उन्होंने आपको क्लीन चैट यानी पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की। आपका रुतबा, आपकी इज्जत, आपका स्टैंडर्ड, इन सब ने इन्हें भीतर तक जला दिया था। और सबसे बड़ा मुद्दा प्रॉपर्टी। यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि प्रॉपर्टी को लेकर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई गईं। किसी ने अफवाह उड़ाई कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी फौरन बेचने वाले हैं, आपके पास जितनी संपत्ति है वो आप संभाल नहीं पा रहे, या फिर आप किसी और को देने की सोच रहे हैं। और ये सारी बातें किसी आउटसाइडर ने नहीं, आपके घर का एक इमैच्योर पर्सन खुद बाहर जाकर कह रहा था। वही व्यक्ति जो ये सोचता है कि इतनी प्रॉपर्टी है, इतना धन है, इसे दूसरों को दे दो, बेच दो, बिजनेस में लगा दो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो। और इसी चक्कर में वह बाहर जाकर आपकी निजी बातें लोगों के सामने परोस देता था। आपके घर में ऐसे दोमुहे लोग आते जाते रहते थे, सामने कुछ और बोलते, पीछे जाकर कुछ और, घटना कुछ और होती, फैलाया कुछ और जाता, यानी क्लासिक दोगलापन। और इन सब का उद्देश्य एक ही था, आपकी इमेज को हिलाना, आपकी रेपुटेशन को कमजोर करना और आपको दूसरों की नजर में छोटा दिखाना। लेकिन वे ये भूल गए कि जिसे माँ आदि शक्ति की कृपा ढाल बनकर घेर ले, उसकी इज्जत को कोई छू भी नहीं सकता। आपके घर और आपके नाम की धज्जियां उड़ाने की कोशिश चल रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें आपके रुतबे, आपके स्टैंडर्ड और आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा जलन और इनसिक्योरिटी थी। वे लोग आपकी इमेज को मिट्टी में मिलाने के लिए हर दिशा से कोशिश कर रहे थे। किसी ने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं, या आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं। यहाँ तक कि आपके घर का ही कोई अनमैच्योर इंसान उनके सामने गलत बातें बोल देता था और वही बातें आगे अफवाहों की तरह उड़ाई जाती थी। ये लोग बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या आप अपनी संपत्ति को हटाना चाहते हैं ताकि आप बिजनेस में या कहीं और पैसा लगा सकें। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि आपकी इमेज लोगों के सामने गिर जाए और समाज में आपका रुतबा कम हो जाए। कुछ लोग तो इतने दोहरे थे
कि सामने कुछ और बनते थे और पीछे से कुछ और, बातें कुछ और, इरादे कुछ और। उन्होंने आपकी हंसी उड़ाने की, आपको पब्लिकली शर्मिंदा करने की और आपकी पहचान को खराब करने की हर संभव कोशिश की। लेकिन अब उन लोगों पर समय की चक्की चल पड़ी है। बाहरी रूप से उन्हें लग सकता है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, सब कुछ स्थिर है, पर असल में नहीं। वे बारीक बारीक पीसे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस एक झटके में खत्म हो जाए, नहीं, उन्हें धीरे धीरे बहुत कहर की तरह पीसा जाएगा, ताकि वापस उठने की हिम्मत भी न बचे। क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं फैलाई, उन्होंने कुछ गलत, कुछ ईविल करने की कोशिश की थी, कुछ ऐसा साइन करवाने की, आपको किसी तरह के जाल में फंसाने की, आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की चालें चली गई थी। और यह सब आपके एंसेस्टर्स, आपकी ईश्वर शक्ति, आपकी माँ आदि शक्ति ने देखा है। उन्होंने हर बात नोटिस की है। कौन आपकी इज्जत उड़ाना चाहता था, कौन आपकी इमेज खराब कर रहा था, कौन आपकी पीठ पीछे जहर उगल रहा था। याद रखिए, बातें सिर्फ उन्हीं की होती हैं जिनके अंदर वाकई कुछ बात होती है। आपकी रोशनी से उन्हें तकलीफ है, आपका ओरा उन्हें जला रहा है, इसलिए उन्होंने गलत रास्ता चुना। लेकिन अब न्याय उतरेगा, धीमे, सटीक और शक्तिशाली रूप में। हो सकता है कि किसी ने आपसे किसी पेपर पर साइन करवाए हों, ऐसे पेपर जिनकी असलियत आपको बाद में पता चली। और ये भी संभव है कि आपके घर का ही कोई अनमच्योर, मासूम या अनुभवहीन व्यक्ति, जिसे ये समझ ही नहीं थी कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, वह बिना सोचे समझे, बिना सारी बात जाने उन पेपर्स पर साइन कर बैठा। जब बाद में आपको सच्चाई मालूम हुई, तब एहसास हुआ कि ये मामला कितना बड़ा था, कितना गहरा था और कितनी चालाकी से ये सब किया गया था। सामने वालों ने अपनी चालें बहुत काले तरीके से चली थीं। ब्लैक इंटेंशन, ब्लैक माइंडसेट। वे जान